वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अब आपको फिर एक बड़ा झटका लग गया है। गुज़िश्ता 20 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा फिर से इजाफा यहाँ पर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल महंगा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में यकदम 24 रुपये का इजाफा किया गया। और जनाब उससे बड़ा इजाफा यहाँ पर डीज़ल से जो चीज़ें चलती हैं डीज़ल मसनूआत में हुआ और डीज़ल जो है यकमुश्त 59 रुपीज़ यहाँ पर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत फ़ी लीटर अब पाकिस्तानियों को तकरीबन 233 रुपये का मिल रहा है, जबकि डीज़ल की कीमत यहाँ पर 263 रुपये यहाँ पर हो गई है। मिट्टी का तेल भी यहाँ पर महंगा हो गया है। तो जनाब हमने करना क्या, और अब जो है अब हम देखेंगे पाकिस्तान में अब महंगाई का जो अब नया तूफान आएगा कि अब सब लोग यहाँ पर कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि डीज़ल महंगा हुआ है। बड़ी गाड़ियाँ जो है, लोडर गाड़ियाँ जो है, जो वो यहाँ पे जनाब सारी वो यहाँ पर डीजल से चलती है। एक आम आदमी के लिए गाड़ी निकालना, एक आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल निकालना अब मुश्किल हो गया है। लोगों से बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी पेट्रोल महंगा हो गया, 233 रुपये लीटर हो गया। क्या करना है आपने? पेट्रोल गाड़ी कैसे निकालनी है? अब निकालेंगे, मजबूरी है। इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे, मजबूरी है, बस क्या करें, चलानी तो है ना। चलानी तो है। हाँ बिल्कुल। आप ये बताइएगा, ये जो अवाम को जो रिलीफ का जो दावे थे वो कहाँ चले गए? ये 233 रुपए का पेट्रोल हो गया है, ये लोग क्या करेंगे? देखिए ना, जो भी हुकूमत आती है ना वो IMF की गुलाम है। अमेरिका की गुलाम है, ठीक है। तो उनसे वायदे किए हुए हैं तो फिर वो ये तो भुगतना पड़ेगा कौम को। हम जब सियासी लोग सही नहीं चुनाव नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत को थोड़ा सा और रेजिस्ट करना चाहिए था IMF के सामने? वो करने देते हैं, तगड़ा बंदा करने देता है रेजिस्ट, तगड़ा बंदा रेजिस्ट नहीं करने देता। वो तो तगड़ा होता है ना, डाढ़ा होता है। पिंड का चौधरी नहीं मान, ये तो फिर अमेरिका है और IMF है। तो इसलिए हम ये सारा बोझ यानी कि हम पर तो आ गया ना। बिल्कुल आ गया और आएगा और आएगा और आएगा। हाँ बिल्कुल। जब हम सही चुनाव नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो चुनाव तो अभी हमने सही नहीं किया। नहीं किया, ना पहले किया ना अब किया। ना पहले तो क्या चुनाव क्या सही था? फिर जो अच्छे लोग हैं उनको लाके लाते। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिराजुल हक जो है ना, एक बंदा वही है जिसके ऊपर कोई हर्फ नहीं है, तो सिराजुल हक को क्यों नहीं चुनते फिर लोग? वो आप लोगों की मर्जी है, लोग जमात इस्लामी को क्यों नहीं चुनते? वो नहीं आना चाहिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 233 को हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 263 को हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। खुश क्यों आप इतना? खुश इसलिए कि ये 300 के ऊपर जाना ये वाला। हाँ, जो आएगा इंशाल्लाह जाएगा। हाँ, जो इन्होंने जो वादे किए ना, ये बातें करते हैं गरीब आदमी की। रहते हैं AC वाले कमरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। गरीब आदमी का वही सोचेगा जो गरीब आदमी का चाहता है। ये गरीब का किसी का भी नहीं चाहते। ये TV के बैठ के कहते हैं हमें गरीबों का साहस है। गरीबों का साहस होता तो इनके पास, सभी के पास जितने भी सियासतदान हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, एक कसम उठा के अपने असासों में से पाकिस्तान से लिए क्या निकालते हैं ना। गरीब आदमी तो देता है, टैक्स देता है। गरीब आदमी टैक्स देता है, चीनी में टैक्स देता है, दाल में टैक्स है, आटे में टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स देता है। तो बड़ा आदमी क्या देता है? बड़ा आदमी सिर्फ देता है, दौड़ दाबड़ी खींचता है बासा जी। कोई बंदा भी चलाया जाए ना, कोई बंदा भी है, कोई भी एहसास करने वाला इसमें कोई भी नहीं है। चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, चाहे दूसरा भी आ जाए। हाँ जी, ये सारे बंदे एक दूसरे का सो गंद कह के ना अपनी गेम सीधी कर रहे हैं। इस मुल्क का बस अल्लाह ही पुरसाने वाला है। ये बताएं माजी, 233 रुपए का पेट्रोल हो गया, डीजल महंगा हो गया, सारी बड़ी गाड़ियाँ जो है, सारी बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं। अब किराए महंगे हो गए, सब्जी महंगी होगी, गोश्त महंगा होगा, 600 किलो घी हो गया, ठीक है ना, 500 तो किलो चीनी हो गई है। वो गरीब लोग कहाँ से खाएं? जिनका मकान किराए पे है वो किधर लोग जाएं? बच्चों के गलत बातें, वो किधर जाएं? जो गाड़ियाँ वाले हैं वो कहते हैं कि 50-50 रुपया करा दो, वो कहाँ से गरीब लोग लाएं? देखो बच्चों को कमाने के लिए लोग निकलते हैं। यही होता है कि फ्रूट लें, वो 400 का 300 का जो लगता है रेट वो लगा देते हैं। कोई किसी गरीब आदमी का एहसास नहीं करता। इधर आपका एहसास कौन कर रहा है? खुदा करता है। ये तो लोगों ने यहाँ पर ये कहा था जनाब, ये नून लीग ना नून लीग कोई करती, ना नवाज शरीफ को करना, शहबाज शरीफ जो करना है खुदा ने करना है। जो तो सही है, लेकिन आप ये बताए ना, ये पेट्रोल तो नीचे इंसानों ने ही महंगा किया है ना, उनका क्या करना है? वो इमरान खान लेख के देख के चला के। अच्छा, इमरान, ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है ये इमरान खान की वजह से महंगा हुआ है? बिल्कुल बेशक, कोई शक नहीं। इन्होंने IMF से मुआहदा किया हुआ था, हम पेट्रोल बढ़ाएंगे,
हर शय महंगी करेंगे क्योंकि उन्हें कर्जा है। ये इतने मुल्क के साथ खालिस है ना, ये अपने सासों में से देना मुल्क के लिए जमा कराए ना पैसे। मैं अपने साथ से जो मेरा है मैं गरीब आदमी दे देता हूँ। ये कसम उठा के बोले ना मेरे इतने अरब की जायदाद है, मैं 2 अरब पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ करता हूँ, मेरे ऊपर हराम है। कोई बंदा भी इनमें कोई सहायता देगा मैं नहीं में था बैठ जाऊँगा जी। ये सभी बंदे सिर्फ टीवी पे बात करने वाले, ये बात करने वाले, इसमें आप जितना मर्जी आप रोला डाल लें, काम वही होना जो उन्होंने लिख के दे के आगे हैं। ये जितना भी हो आगे कर्जा। आपको ये लगता है कि जो पेट्रोलियम मस्तूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके अंदर शहबाज हुकूमत की कोई गलती नहीं है? फिलहाल तो मुझे कोई नहीं लगती है। आपको भी नहीं लगता है खान साहब? क्यों आप उनको चोर चोर क्यों कर रहे हैं? कौन से मुआहदे हुए हैं? कौन से पटवारी हो तुम? पटवारी हो तुम? पटवारी 2000 लेने वाला आदमी है ये 2000 लेने वाला आदमी है। इमरान खान से भी इसने 14,000 लिया। 14,000 लिया। ये वसूख के साथ जो प्रूफ के साथ होती है, इनको बोलो भी 3 साल में जो कर्जा लिया है शहबाज शरीफ ने लिया, ये 3 साल में कर्जा लिया शहबाज शरीफ ने लिया, ये इमरान खान लिया, ये इमरान खान ने किया सब कुछ उन्होंने। हाँ, इमरान खान ने ये तेल महंगा करके लेटर लिख के दिया इनको, और सारे दालों के और चीनी के और घी के और आटे के। ये कहते शहबाज शरीफ के मिलने थी। आप इनको पटवारी चोर चोर क्यों कर रहे हैं? इसको पता अखलाकियात का पता ही नहीं है इनको। ये इम्पोर्टेड सरकार है, इम्पोर्टेड सरकार। ये अमेरिका गुलाम है, बदकिरदार ये लोग वो हैं। ये अमेरिका गुलाम है। मेरी बात वो आराम से बात कर रहे हैं। एक सेकेंड मेरे भाई वो आराम से बात कर रहे हैं, आपने आके उनको चोर पटवारी करना शुरू कर दिया। दलील से बात करें ना। इसको बोलो कि ये पटवारी नहीं है, कसम खाए ये पटवारी नहीं है, ये चोर नहीं है। ये हलफ दे कि हमारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैप्ट बंदा नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की। इसको को कसम खाए, हम कसम खाएंगे कि इमरान खान ने चोरी नहीं की, हम खाते हैं कसम। इसको बोलो कसम खाओ ना। ये नवाज शरीफ का काम है जो लाहौर की सड़कें बना गया, लाहौर को अमेरिका का गया। भाईजान बात तो सुने। अब बात नहीं सुनेंगे। अब देखिए सबका प्रॉब्लम ये है। चाचा जी पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? शेर 6-7 बारी फेर। हाँ जी, शेर 6-7 बारी फेर। अच्छा हाँ जी, लेकिन मेरी बात सुने, ये अब पेट्रोल अगर महंगा हुआ है, बकौल लोगों के लोग ये कहते हैं, लोगों को नहीं बकौल इनके हैं। चले बकौल इनके लोग ये कहते हैं जनाब ये सारे मुआहदे इमरान खान करके गए। इमरान खान के दौर में चले हमने मान लिया कि चलो ये इमरान खान गए, इनका 30 साल का तजुर्बा किधर गया? ये कह रहे हैं वो नाड़ी है, ये खिलाड़ी थे, अब करें सस्ता। अब नहीं हो सकता सस्ता, और महंगा होना है। बिल्कुल यही तो कह रहे हैं, 6-7 बारी आवाम फेर। अच्छा बेड़ा गर्क करे उनका। आप कैसे मुतासिर हुए हैं? 233 रुपए जब पेट्रोल हुआ है, आप कैसे मुतासिर हुए हैं? मुतासिर हर बंदा हुआ है। जो ड्राइवर है ये तेल डालेगा, जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी उसका मेरे बचत बढ़ा के बताएं। सही बात है, दुरुस्त बचत बनाए आप। कोई मीडिया नहीं बनाएगा, ना कोई मीडिया दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। ये कट कर दिया जाएगा। ये किराए महंगे हो गए, ये अभी भी मीडिया कट कर देगा। मैं कह रहा हूँ ये कट कर देगा मीडिया। नहीं करेंगे भाई, अपनी बात करें, आप नहीं कट करेंगे। महंगाई पेट्रोल का रेट कम करें, जैसे भी करें। उसने जैसे भी रोका था ना। कैसे तजवीज़ है, आप कैसे करें कम? ये 30 साल का तजर्बा है, अपना तजर्बा इस्तेमाल करें। क्यों नहीं कर रहे? आपको ये क्या तो सिर्फ लगता है? अपना केसेस खत्म करने के लिए आए हैं। आपको ये लगता है कि शहबाज हुकूमत जान के पेट्रोल महंगा कर रही है? जान के कोई नहीं कर रहा है, जान के कोई नहीं कर रहा है। जब पहले महंगाई हो रही थी ये कह रहे थे उनके जानबूझ के कर रहे हैं, ये कम करें, यही शहबाज शरीफ कह रहा था ना। अब वो शहबाज शरीफ कम करे, ये कह रहा था ना। आपको लगता है शहबाज शरीफ कम कर देंगे पेट्रोल? आपको लगता है महंगाई कंट्रोल कर देंगे शहबाज शरीफ? कभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इख्तियार ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, तो कैसे करेंगे? उन्होंने कोशिश तो बड़ी की IMF को बनाए, उन्होंने रजिस्टर बड़ा किया, लेकिन अब वो क्या करें? जब आप किसी से जब आप कर्जा लेते तो उनकी शर्तें तो फिर माननी पड़ती हैं। IMF तो वो कहता है कि वो हमसे खुश नहीं है और भी महंगाई करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमारा पाकिस्तान में तो इख्तियार भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सब अमेरिका के कहने पे चल रहा है। ये मुल्क तो बिक चुका है। अच्छा, इसमें क्या है? हमारा अपना किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। तो ये तो इल्ज़ाम तो लगता है। आप ये देखिए अब कशमकश क्या चल रही है खान साहब,
अब प्रॉब्लम ये चल रही है, अब प्रॉब्लम चल रही है नून लीग और पीटीआई की। नून लीग कहती है जनाब सब कुछ किया धरा पीटीआई का है। पीटीआई ये कहती है जनाब के 3 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 2 सालों में हो गई है। आप क्या कहते हैं? तो 3 सालों में उसने क्या किया? उससे पहले 40 साल से ये लोग हुक्मरान थे, क्या किया इन लोगों ने मुल्क के लिए? आप पेट्रोल महंगा होने से आप कैसे मुतासिर हुए हैं? सारे मुतासिर हुए, हर एक आदमी मुतासिर हुआ, कोई भी इससे नहीं बचा। क्योंकि कहाँ कारोबार बंद हो गया, बिजली का यही हाल है। इससे पहले कभी इमरान की हुकूमत में बिजली नहीं गई, अभी बिजली है ही नहीं, वही बिजली थी। आगे बढ़ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? चाची पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, गड्डियां सहूलत है, साढ़े वास्ते कादी सहूलत। आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी कर कोई गड्डी शड्डी कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? गड्डियां ला शुगर गड्डी हर चीज है। अच्छा तो फिर गड्डी चलाने किवें लोगों ने? जाम कर देन, तेल बंद जो शार्ट होएगा गड्डी चलेगी नहीं, पेट्रोल खुले आम सरे आम विकेगा। चीनी खानी छाड़ देन, चीनी गड्डियां दे आ जाएगी 30 रुपए किलो आएगी। ऐ तो नहीं करना ना फिर बस करो गुजारा फिर और की है, यही हाल है, गुजारा करो। 33 रुपए ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ 300 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। अच्छा ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। नहीं पहले तो लोग पहले बड़ा अप्रिशिएट करते थे, नून लीग आएगी, शेयर होता था, अभी भी लोग करते ही हैं। अभी भी लोग शेयर करते हैं। आप क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह करते हैं बस। अल्लाह को मांगने, अल्लाह देता, शुक्र है। लोग ये कहते हैं जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो रही है। नून लीग वाले अब ये कहते थे हमें तो आए 3 महीने हुए हैं। खान साहब मुआहदे करके गए IMF से, ये बात दुरुस्त है, बात वाज़ेह है। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 12 बार कहा था जनाब हम कशकोल नहीं उठाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। कशकोल तो उठा लिया, IMF के पास चले गए, कर्जे भी ले लिए, अब वो कर्जों का सारा खुमियाजा आप में हम भुगत रहे हैं। खान साहब बच्चे भुगत रहे हैं। देखो हम दुनिया के बदकिस्मत तरीन लोग भी है और खुशकिस्मत तरीन लोग भी है। अच्छा। खुशकिस्मत तरीन लोग इसलिए है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ये बात नहीं कर रहे, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, बाद में हम पाकिस्तानी हैं। हम पठान पंजाबी सिंधी इसका बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वही बात करेंगे, वो आदमी सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। किसको सपोर्ट करेंगे आप? जो मौजूदा वक्त में तो इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन लीडर है। क्योंकि उसने जो भी इक़दाम उठाए हैं पाकिस्तान के लिए उठाए हैं, पाकिस्तान के खैर के लिए उठाए हैं। अब जो देखो चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, इसराइल पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश देख लें। हाँ बांग्लादेश देख लो, वो दुनिया के कौन सी मुकाम पे पहुंच गया। और हम हमारा जो 233 का पेट्रोल हो गया। और हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 3 कप चाय पीने वाले लोगों को दरख्वास्त है कि वो 1 चाय कप पी ले। वो लोग कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुने, पेट्रोल पे बात करें ना, पेट्रोल महंगा हो गया, किसकी गलती है पेट्रोल महंगा करने की? ये तो उन लोगों का बात है कि इधर से पैसा लेके क्या कहते हैं इंग्लैंड में अमेरिका में महंगे से महंगे प्लाट्स खरीद रहे हैं। 4 साल रहे हुकूमत में, हाँ या नहीं में जवाब दें। खान साहब तो लोगों ने नहीं 4 साल रहे ना खान साहब हुकूमत में। क्या जो खान साहब 4 साल हमें अवाम को राह गलापते रहे, चोर चोर चोर, करप्शन। खान साहब ने कहा था जाएंगे चोरी का पैसा लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और चोरी का पैसा कहाँ पर है वो भाई? उल्टा खान साहब IMF के पास चले गए, हमें बांध के चले गए। पेट्रोल आप देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम ये नहीं कहते मौजूदा हुकूमत बड़ी कोई फरिश्तों की जमात है, लेकिन जनाब गलतियाँ तो फिर दोनों तरफ ही हैं। देखो खान साहब का जो हुकूमत था वो इतना मजबूत नहीं था, उसको काफी चैलेंजेस थे, उसको काफी 233 का हुआ है। आप मुतासिर हुए? इतना मुतासिर हुए कि 100% से भी ज़्यादा हम मुतासिर हुए। हमने चप्पल लेके आता था 250 रुपए का, वो चप्पल हम अभी मिल रहा है 450-500। जो कस्टमर आता है वो हमारे से लड़ पड़ता है कि इतना का लेके गया, तो बेचारे लोग आते हैं, हर एक के साथ एक करना पड़ता है, फिर खाली हाथ जाता है, तो कारोबार भी असर पड़ा है। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। मोटरसाइकिल है आपके पास? रिक्शा है। रिक्शा, हाँ रिक्शा किस पे चल रहा है? पेट्रोल पे चल रहा है? ये पेट्रोल पे चल रहा है। क्या कितने आज कितने का पेट्रोल डलवाया है? बस जितना पेट्रोल डलवाते हैं उतनी सवारियां बैठती हैं, घर क्या लेके जाना बस। 1 लीटर पे कितना एवरेज क्या है रिक्शे की? कितने किलोमीटर चलता है 1 लीटर पे? बस इतना ही कि जितना सवारियां से लेते उतना पेट्रोल डलवा देते हैं। 16-17 किलोमीटर चल जाता है 1 लीटर पे? चल जाता है जी। तो बच क्या रहे? क्यों आज को 233 का पेट्रोल अगर हो गया है
तो एक दिन में 1000 रुपए का या 1500 का 2000 का पेट्रोल डलता है कि नहीं डलता? इतना ही डल रहा है। हाँ, तो अब तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए में 4.25 लीटर पेट्रोल आया होगा। जी इतना ही आ रहा है। इतना ही आया है। तो क्या आप क्या कहते हो मेरे भाई, ये करना क्या है इस हुकूमत ने? ये तो इन्होंने दावा किया था जनाब हम तो आवाम को रिलीफ देंगे, सुख का सांस देंगे। यहाँ तो भाई सांस ही नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो गई है। बस सभी है ना, क्या देख रहे हैं, सब हो रहा है। हाँ। तो गरीब आवाम क्या करेगी? उतना हमने कमाते नहीं है जितना हम पेट्रोल डलवा लेते हैं रिक्शे में। तो कैसे गुजारा होगा? हम इंसान का नहीं गुजारा होता, नहीं हो रहा गुजारा। बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। चले ठीक है आए आगे बढ़ते। भाईजान क्या हाल है? भाई क्या करते हो? मेरा काम है रक्षे का। किस चीज़ का? रक्षे का काम है। पेट्रोल महंगा होने से आप कैसे मुतासर हो? बहुत नुकसान हो रहा है बाजी। अच्छा। बाजी कुछ नहीं रहा मतलब। पहले क्या बच रहा था जो अपनी बच रहा? पहले बचा था 1200-1300, अब बच रहा है 600-700। बहुत महंगाई है। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? मैं आपको कौन जिम्मेदार लगता है? हमें तो दोनों ही लगते हैं। ज़्यादा कौन लगता है? ज़्यादा का पता नहीं कौन। ज़्यादा का पता नहीं, लेकिन दोनों ही जिम्मेदार है। ठीक है जनाब, दोनों ही यहाँ पे जिम्मेदार है। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तो मैं साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 233 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए हैं। अब आपकी परेशानियां हमें समझ में आ रही हैं और जाहिर बात है अब इस महंगाई के साथ, पेट्रोल की महंगाई के साथ आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बाजी से बात करते हैं। बाजी क्या हाल है? बहुत परेशानियाँ आवाम को तो हो रही है। बाजी ये बात सुनिए, पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा होने के साथ तो महंगाई का नया तूफान आता है। आप कैसे मुतासिर हैं? यूटिलिटी स्टोर वाले ब्लैक बाहर के बारे से हर कुछ बेच देते हैं। कोई चीज़ स्टोर पे नहीं है, ना घी है ना कोई सौदा है। कोई चीज़ अब हमको परेशान करते हैं, इस दिन आओ इस दिन आओ। पूरा हफ्ता हो गया हमें ख़राब होते हुए। लेकिन ये बार इसे कंप्लेन करनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर वालों पे। कुछ नहीं है उधर। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ वो फैक्ट्री में है। और कितनी का तनख्वाह उनकी? 22,000 है उसकी। 22,000 में गुजारा कैसे करती हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या लगता है कितनी महंगाई में इजाफा होगा? परेशानी बढ़ी है, महंगाई क्या बढ़िया परेशानी बढ़ गई औरतों के लिए। तो आपके लिए क्या परेशानी है घर में? हाँ जी, आपके लिए क्या परेशानी है? बस यही परेशानी है ना, कोई सामान ही नहीं है मिलता, अखराजात ही नहीं इतने बढ़ गए हैं। तो क्या करें महंगाई की वजह से? आमदनी कम है और ये अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद है। जाहिर बात है जो रिक्शा ड्राइवर्स के जो रिक्शे हैं वो यहाँ पेट्रोल से चल रहे हैं। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का भाईजान शुक्र है। पेट्रोल महंगा हुआ है। जी, पेट्रोल 233 रुपए का हो गया फी लीटर। डीजल तो बहुत ही महंगा हो गया है। ये बताएं ये आज क्या सीन के, आज कोई कमाई वगैरह शुरू हुई है? लोग जाहिर बात है अगर किराया सरकारी तौर पर नहीं बढ़ता, लेकिन गैर सरकारी तौर पे तो भाईजान किराए फौरन बढ़ जाते हैं। किराए वगैरह बढ़ा दिए? नहीं बढ़े किराए, नहीं बढ़े। सवारी वगैरह है नहीं। सुबह के हम खाली इधर खड़े हुए हैं, जो आते हैं तो 2 मिनट खड़े होते हैं तो चलान करके चले जाते हैं। 500 रुपये का चलान करते हैं, 1000 रुपये का चलान करते हैं। सुबह के इधर धूप में बैठ के घर चले जाते हैं। कुछ हम कमाएंगे तो घर बच्चों को खिलाएंगे ना। इधर महंगाई हुई है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हुआ पड़ा है। ठीक है, सवारियाँ है नहीं, चलान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इधर वार्डन वाले। जो पेट्रोल हुआ है ये 233 रुपए आपकी जेब पे कितने भारी पड़ते हैं? और आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? ये मौजूदा हुकूमत, जो पिछली हुकूमत चली गई, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है इनकी। कौन सी वाली? जो अब आई हैं। अच्छा, नून लीग वाले? जी, नून लीग वाले। ये लोग कैसे जिम्मेदार हैं? ये खुद ही ये अब आए तो पेट्रोल महंगा हुआ। पहले तो नहीं हुआ, पहले तो पेट्रोल 150 रुपये रुका रहा, अब 234 रुपये हो गया। लेकिन ये लोग ये कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं जो किया था इमरान खान का है। वो कहते हैं, हम नहीं कहते। आप किसको सही मानते हो? जी, इमरान खान को हम सही मानते हैं। आप भी सही मानते हैं इमरान खान को? नहीं, दोनों पार्टियां आपस में लड़ के दूसरे अवाम की सत्यानाश कर रही है। जी, सत्यानाश तो हमारा हो गया ना, हमारा हो गया। तो हम गए ना। हाँ जी, पीस हम गए हैं। दोनों पार्टियां आपस में, उनका रोला पता नहीं किस चीज़ का है, वो झगड़ा कर रहे हैं, वो आपस में कर रहे हैं। आवाम का कोई फिक्र नहीं है उनको। ठीक है ना, अवाम की सत्यानाश हो रही है। ये 234 रुपये लीटर तेल पवा के सारा दिन धूप में सड़ते हैं, इधर चलान कराते हैं, सारा मसला होता है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। 200 रुपया सुबह गुजराते होता, 200 रुपया कमाया, शाम को बच्चे को किस तरह लेके रोज़ी आटा या मसलन घी वगैरह देंगे? ये अवाम को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि दोनों पार्टियां मिलकर आपस में झगड़ा करें, जो करें, अवाम के बारे में तो सोचें ना। आप क्या कहते हैं
कौन जिम्मेदार है भाई सूरत हाल का? मौजूदा हुकूमत, सबका हुकूमत, आप सबका हुकूमत, सबका हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? सब उसने किया तो सामने इसको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। जी, लेकिन अब ये बताएं ना, अब IMF ये कहता है जनाब और महंगाई करें और चीज़ों पर सब्सिडी खत्म करें। आपको लगता है कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा? अभी महंगा होगा मगर सस्ता हो जाएगा। जो इसने मुआहदे किए वो सामने आ रहे हैं इमरान खान ने। कौन से मुआहदे करके चले गए इमरान खान जो सामने अभी तक आ रहे हैं? दो, ये पेट्रोल महंगा हो रहा है जी। कौन से मुआहदे करके चले गए इमरान? मुआहदे वही यही करके कह के वो कहता ही मैं पेट्रोल सस्ता करांगा, और हुकूमत टुट गई है तो शबाशी भी आ गए है, तो वो कहता मैंने वक्त पे आ गया। तो वक्त तो जनाब अभी आवाम को पड़ा है, आवाम को पड़ा उन्होंने वक्त पे। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हूँ। सुबह 200 रुपया कमाया, 500 चलान हो गया। अच्छा। 300 थो ला के कहा चल जाना हूँ मैं। और पेट्रोल कितने का डलवाया? पेट्रोल सुबह 200 का पुआया है, एक फेरा लगा तक मेरा। बस पहले बैठे हैं और दोस्तों की करिए। ये जिम्मेदार कौन है? ये मौजूदा कहते हैं कौन बनना, किसे नहीं बनना, साडा साडा जिम्मेदार कितने बनना है? नहीं, ये पेट्रोल महंगाई का जिम्मेदार कौन लग रहा है? इस टाइम हम शुरुआती भी आए हैं, वो ही ने साढ़े वास्ते थे जिहड़ा इस घूमते बैठा है, वो ही ने साढ़े वास्ते थे। अब ये लाहौर की सारी अवाम तो कहती है जनाब कि इनका तो तजर्बा है 30 साल का, इनको तो महंगाई कंट्रोल करने आती है। ये नहीं होएगी, ये ज़्यादा होएगी, ज़्यादा होएगी। आपको क्या लगता है? मैं 3 साल हुकूमत की थी तो 200 रुपया क्यों बताया? और क्यों बताया 200 रुपया? ज्यादा सारी उम्र हो गई 200 रुपया क्यों रेट नहीं आया? तू 200 रुपया बताता है, बड़े फखर ना कहते ने की घूमता करते हुए ने, इन्होंने हुकूमत करनी नहीं आती। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करना। अच्छा। कसूर ये बताइए कि तकरीबन 234 का पेट्रोल हो गया है, कैसे आप मुतासिर हैं इस महंगाई से? कुछ भी नहीं, 500 का कर दो, 500 का करो, 500 का 500 का करो लीटर, फिर सही रहेंगे। सुन ली ना करो ना, अगर आपकी बात तो 500 का भी हो जाना है। 600 का कर देंगे, फिर कोई गल नहीं। अच्छा। क्या डलवाना कहाँ से पेट्रोल? पेट्रोल असी का पेट्रोल डालना है। चले आए। फायदा नहीं कोई दे दे। ठीक है। भाईजान क्या कहते हैं, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आज सुबह से क्या कमाया है? सुबह से क्या कमाया? 600 का तेल डलवाया, 3 फेरे नहीं लगे, तेल इन्होंने इतना ऊपर ले गए, 150 से 234 पे ले गए। अब हम घर क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए, और रिक्शे में क्या डलवाएंगे, दिहाड़ी क्या देंगे? किराया बताते नहीं है, किराया हम बढ़ाते हैं तो आवाम कह रही है नहीं इतना नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है किराया कितना बढ़ना चाहिए एक सवारी के पीछे? तेल के हिसाब से 20 सवारी के पीछे स्टाफ वाइज अगर 30 है तो 40 होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के तेल हिसाब है, पैसे भी तो हो ना, हर बंदा गरीब है, पैसे गरीब ही रहे, सवारी है वो भी गरीब है, हम रिक्शे वाले हम भी गरीब हैं। अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, 150 से एकदम 250 पे पहुँचा दिए। ये होना चाहिए, महंगाई जो सी होगी, ये चलान तो मरना हुए, चलान इतने ज़्यादा होते ना, 5 मिनट के बाद चलान है। देखना इधर 10 मिनट बाद साजत आता है, गाड़ी सर्विस रोड पे खड़ी है, उधर खड़ी होकर चलान कर देते हैं हमारे। इलेक्शन पे नहीं करते चलान के, जान के चलान कर रहे हैं, जान के करते चलान हमारा। ये मेन रोड पे बड़ी गाड़ियाँ खड़ी, किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम। कोई भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, और आम आदमी जो है वो एक बंदा जो 300 रुपये या 600 रुपये कमाता है, तो रात को जो है वो अपने बीवी बच्चों के सामने जाएगा तो क्या लेके चढ़ जाए? आप ये खुद बताएं कि मीडिया के तवज्जुह से ये बताएं कि ये वडेरे लोग जो हैं, ये जो वडेरे लोग हैं, ये बाप और बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना हुआ है, तो आम आवाम कहाँ जाएगी? तो ये लोग तो सारी दुनिया तो ये कहती है जनाब ये लोग आएंगे महंगाई पे काबू पा लेंगे, लेकिन वही खोखले दावे हो रहे हैं। ये लोग यहाँ पर कहते हैं जनाब ये सारा किया जा रहा तो इमरान खान का है, वो वायदे करके आए के साथ। हम इतने पागल नहीं है, आवाम हम इतने पागल नहीं है कि अब उसके दौर में 150 रुपये लीटर जो है पेट्रोल था, अब जो है वो 210 पे या 234 पे 34 पे चला गया है। तो अब आप बताएं कि अवाम पागल है? अवाम भी सारा दिन यही काम करते हैं, तो आप बताएं कि अवाम के लिए क्या कोऑपरेट किया जा रहा है? कैसे मुतासिर हुए हैं इस हालिया लहर से? मैं तो क्या, एक आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसने 600 रुपये कमाने हैं रात को, वो शाम में क्या लेके जाएगा अपने बच्चों के लिए? मुझे आप बताएं, मैं आपसे मीडिया के तवज्जुह से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आम आदमी का क्या मसलन है, वो रुतबा क्या है कि एक इन शुरफाओ उमराओं के लिए रखा हुआ है? तो मैं ये आपके तवज्जुह से ये पहुंचाना चाहता हूं कि इमरान खान जो है वो मुल्क कौम के लिए अच्छा सोच रहा था, उसको पीछे धकेल के
इन्होंने अपने जो है वो केसेस ख़त्म किए हैं और सारा जो है वो अभी तक तो केसेस चल रहे हैं, अभी तक तो केसेस कोई ख़त्म नहीं हुए। नहीं, आप ये देखें कि तरामीम जो हो रही हैं वो आम आदमी जो है वो। भाईजान जी मुझे ये बताएं, आपका इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि जनाब उनके ऊपर से केसेस खत्म हो ना हो, हमें क्या, हम ये चाहते भाई सुकून मिले, हमें महंगाई कम हो। आम आदमी का मसला ये है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा था वो खोखला हो चुका है। अब जो कैंपेन टांग रही है ना वो अब इनको इस इलेक्शन में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये इस जहान में अगर आप बच जाओगे तो अगले जहान में नहीं बचोगे इंशाल्लाह। अगले जहान में जो है वो अल्लाह ताला आपसे जो सवाल लेगा वो आप चुप रहोगे, आपके सारे अजाब हो रहे होंगे। तो भाई इस तरह वो सवाल जवाब तो इमरान खान को भी देने पड़ेंगे ना मेरे भाई। नहीं, मेरी मीडिया के तवज्जुह से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इनके आने से कितना रिलीफ मिला है पाकिस्तान को या आम आदमी भाई? वो तो सारा इल्जाम पिछड़ों पे लगा रहे हैं ना, इमरान खान पे लगा रहे हैं। किस तरह लगा रहे हैं मुझे बताएं ना, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे बताएं कि किस तरह ये इल्जाम तराशी हो रही है। वो कहते हैं मुआहदे करके चलेगा IMF से, जो किए मुआहदे तो नहीं किया IMF से। मैम वो भी तो मुल्क चला रहा था ना, उनके दौर में ये प्राइसेस कंट्रोल किए हुए थे। वो कह रहे थे जी प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं। चले ठीक है, आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद 12 से होता है हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। जाहिर बात है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी तो लोगों को यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जनाब कितना पेट्रोल डलवाया लोगों ने, क्या लोगों के ख्यालात हैं, जज्बात है, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, शुक्र। पहले से फ़र्क है? पहले से फ़र्क सबको सामने ये नज़र आ रहा है, क्या करें। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सुबह पेट्रोल डलवाया पंप से तो पता लगा कि रेट रातों रात रेट बढ़ा दिए लोगों ने, हम क्या करें। अभी कितने का डलवाया? अभी तो 450 का डलवाया, ठीक है, तो 2 लीटर आया जी। तो क्या करें। कितना चलेगा 2 लीटर? ये तकरीबन आधे घंटा भी नहीं चलेगा, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे। अब क्या सोच रहे हो आप, इस महंगाई से कैसे लड़ना है हमसे? क्या किया जाए, हर चीज़ में जो है आग लगी हुई, हर चीज़ में आग लगा दी उन्होंने। बच्चों का कोई भी सामान है, कुछ है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान आपका दुख मेरा दुख इस टाइम एक ही है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हुआ है, साथ महंगाई बढ़नी है, क्या कहते हैं? बस क्या कहना अभी इस हुकूमत के बारे में, बड़ी गंदी हुकूमत है ये। मैं इसको हुकूमत को बचपन से जानता हूँ, मेरे हमसाये में है ये हुकूमत, ठीक है। मैं भी मॉडल टाउन का रहायशी हूँ, बड़ी गंदी हुकूमत है ये। और ये किसी का लिहाज नहीं करते, कोई मर रहा भी हो तो फिर भी ट्रैफिक जैम करके खुद गुजरना है इसने, ठीक है। पेट्रोल महंगा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है? बहुत फ़र्क आ रहा है कि जी महंगाई कितनी बढ़ेगी अब? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गई है। नहीं, अभी कितने का पेट्रोल डलवाया है? सिर्फ 250 का। सिर्फ 250 का? लीटर भी नहीं? क्या कहते हैं भाईजान, क्या कौन जिम्मेदार है महंगाई का? महंगाई का जो है ना शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं, वो सारा जो है ना कंट्रोल नहीं कर रहे, काम को कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो पेट्रोल वगैरह बयान सुन रही थी, वो तो कह रही है पेट्रोल वगैरह महंगाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इमरान खान ने बढ़ाया है। और हर चीज़ जो है ना महंगी हो गई है। पहले जो चीज़ें थी ना हम 500 रुपये लेके जाते तो हर चीज़ जो थी ना 3 चीज़ें आ जाती थी, अब वही चीज़ें जो है ना 1000 रुपये की आ रही हैं। डेली मैं अब शालामार से कोटलाखपत आता हूँ, डेली मेरा जो पेट्रोल था ना वो डेली जो था ना 100 रुपये का पेट्रोल लगता था, तो अब वही पेट्रोल जो है ना मेरा डेली पेट्रोल 240 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। तो सैलरी बढ़ती नहीं है तो हमारे जो है ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गए हमारे बच्चों के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेट्रोल पंप पे भी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है नून लीग वगैरह, वो ये कहते हैं जनाब सारा किया धरा इमरान खान का है। इमरान खान साहब गए IMF के पास से, लेकिन आप देखें ना पेट्रोल कैसे बढ़ रहा है, कितनी आवाम के साथ ज्यादती है, दुख है। मतलब हम भी तो आवाम में शामिल हैं, हमें भी तो मुझे भी तो ज़ाती तौर पे 233 रुपये का पेट्रोल सुनकर मैंने भी दिल पे हाथ रखा, मैं कहा हाय अल्लाह ये क्या हो गया। उन्होंने आपकी कसर कढ़ ली है ना आपकी कढ़ लेनी, मरना कि साढ़े अगर गरीबा ने उन्होंने 150 तो चुक के कितने पड़ गया। इन्होंने हुण देखो इन्होंने भी उदू ज़्यादा कसर कढ़ दी, तकरीब किधर जाएगा? किधर जाएगा? अभी तो सब्जियां महंगी होनी है क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया है। हाले भी इतने भी नहीं, इन्होंने हाले भी ना
इन्होंने मेरा ख्याल है हाले भी 300 करना करते हैं। आंटी कुछ कहना चाह रही है, आंटी क्या कह रही है? क्या निके निके बच्चे लोग आंदे ने पुत्र किवें लोकी पालन है जिन्हां दी फैमिली है 1 किलो के उधर कुछ नहीं बनता है। शाम ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 540 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ आटा किन्ना क्या चला, चीनी कितने गई चली है? चाची कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वाम दी जिम्मेदारी किंदे कोल है? हां हुकूमत कोल है, लेकिन केड़ी हुकूमत जिम्मेदार है ना? प्रॉब्लम है भी है, कुछ भी नहीं है। ए वाले कहंदे ने इमरान जिम्मेदार है, इमरान कहता है नवाज शरीफ जिम्मेदार है। तुसी दसो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार आप ही असि जिम्मेदार असि किवें जिम्मेदार है? तो सानू ही पाए लाना ने, सानू ही पाए लाना ने। एहो आपो आप दे नज़ारे आपस में एक दूसरे ना घाटा माटा कर लेंदे ने, फसाना सानू। ठीक है, फायदा तो आवाम को ही लग रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान माशाल्लाह जेंटलमैन आप लग रहे हैं। ये पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई पे कुछ तबसरा कर रहे हैं? महंगाई पे क्या तबसरा करना है मैम? सुबह आए हैं, रात को उठ के आए हैं, सुबह पेट्रोल डलवाने के लिए तो खुशखबरी सुन ली कि 234 रुपये लीटर हो गया। जल्दी सो गए थे? नहीं, रात को ड्यूटी करके आया हूँ, सुबह को ऑफिस जाना था, पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ। तो वॉलेट में जब देखा तो पैसे उतने थे, मैंने देखा कि पेट्रोल उन्होंने कहा 234 रुपये हो गया। ठीक है, एकदम से तो होश उड़ गए हैं। ठीक है, और ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। भाईजान आपको एक अगला दुख बताऊं आपको जी, आपको पता है डीजल कितने का हो गया? डीजल 60 रुपये लीटर से महंगा 263 रुपए लीटर डीजल हो गया जी। अब आप ये पता, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडर गाड़ियाँ हैं, ट्रक है जिसके पास सब्जी आती है, सामान आता है, अब आप सोचें कहाँ कीमत जाके कहाँ बजनी है। बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, मैं कल ही गाड़ी लेके गया हूँ, बॉस की मांग के लेके गया हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि चलो वो सिस्टर का ऑपरेट हुआ, उसे घर छोड़ के आऊँगा तो यही को 2000 का डीजल लग जाए, पेट्रोल लग जाएगा। जब गाड़ी लेके गया हूँ तो 4500 का पेट्रोल लगा है उसमें। कहाँ गए थे? मैं कसूर गया था, सिर्फ 50 किलोमीटर सफ़र किया मैंने। ठीक है, सही है भाई, सही कह रहे हो गए तो लग गए। हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए भाई, कौन सी हुकूमत सोचे? ये मौजूदा हुकूमत सोचे, ये जो पिछली हुकूमत जो चली गई वो हुकूमत सोचे आपके लिए? कौन सोचे आपके लिए? किसी गरीब का कोई भी किसी का नहीं सोच सकता। ये सिर्फ ये हुकूमतें सिर्फ गरीब के साथ जुल्म कर सकती हैं, अपना पेट भर सकती हैं, किसी गरीब का कोई ख्याल नहीं कर सकती कि गरीब बाहर धूप में भूखा मर रहा है, कोई गरीब मजदूरी धूप में कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। जैसे अब मैं घर से आ रहा हूँ, 150 का पेट्रोल डलवाया था, मैं घर से भी तो दुकान पे नहीं, आधे रास्ते पे नहीं पहुंच सका तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरे वॉलेट में पैसे नहीं थे। मैं पता नहीं किस तरह इस रोज़गार को पूरा कर रहा हूँ। जो भी आता है बाइट से इमदाद आती है, ये सब खुद ही खा जाते हैं, ये किसी गरीब के ऊपर नहीं लगाते, गरीब के नाम का लेते हैं और खुद खा जाते हैं। ये अपना मरना भी भूला हुए हैं कि हमने मरना भी है। 234 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी गरीब के बारे में नहीं सोच रहे, बाइट से इमदाद लेते जा रहे हैं, खुद खाते जा रहे हैं, अपने अंदर अजाब अल्लाह का पैदा करते जा रहे हैं। 234 रुपये लीटर नहीं, बहुत ज़्यादा दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा दुख है आपको? बहुत ज़्यादा। हाँ जी भाई, इनको तो दुख है, 234 रुपये लीटर पेट्रोल है, आपको क्या है? दुख तो सबको ही है। ये देखें, अब हम काम ढूंढने हैं, काम है नहीं, बेरोजगारी है। काम ढूंढने आए हैं, 300 का पेट्रोल डलवा के आए हैं, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, काम आगे से मिला नहीं है, जलील हो रहे हैं, खुद भी जलील हो रहे हैं, हमें भी जलील कर रहे हैं। पहले हुकूमत थी वो भी बेड़ा गर्क करते मुल्क का, ये भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर। बेहतर कौन था दोनों में? बेहतर ये है, इमरान खान बेहतर था थोड़ा सा, लेकिन नून लीग ने आके मुल्क का और तबादला कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया हुआ है, जलील करी जा रहा है। 234 रुपये लीटर पेट्रोल आपने सुना, क्या गुजरी है आपके दिल पर? गुजरी यही है कि टैग होने वाली बात है, बंदा इससे बेहतर है कि मर जाए, जलील हो जाए, दुनिया से चला जाए। ऐसी बात है। अभी देखे, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 300 का पेट्रोल डलवा के आऊँ, आगे से जॉब भी नहीं मिली है, काम भी नहीं मिला, जलील हो गया, पैसे पास नहीं आ रहे, बंदा 600 रुपये किलो घी हो गया। अच्छा अटैक हो जाए, क्या करें? नहीं, हालात तो मुल्क के बुरे ही हैं, ओवरऑल जो हालात हैं। इतना महंगा पेट्रोल कौन सा बंदा डलवाएगा? भाई कोई नहीं खरीद सकता अभी, जिसके जेब पे पैसा ही नहीं है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। भाई जिसकी जेब पे पैसा ही नहीं है, जिसकी जेब पे पड़े ही 200 रुपये हो, वो अपने 234 का पेट्रोल कैसे डलवाएगा? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल क्या है। गुजरी है आपके दिल पे जब पता चला पेट्रोल महंगा हो गया? बहुत जी, अपना जेब खर्चा होता है वो भी ख़त्म हो गया, सिर्फ 50 रुपये हैं जेब में। क्या अंकल, कौन जिम्मेदार है? महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई कंट्रोल देखो जी, ये बड़ा मुश्किल है जी। ये 310 तक जाएगा पेट्रोल, जैसे ये कह रहे हैं, यानी कि ये बस गरीब आदमी पिस रहा है। बस अल्लाह पाक, बस जी अल्लाह पाक इनको, हाँ जी, अल्लाह ताला बेहतर करे मुल्क के लिए जी। बहुत यानी कि ना, ये बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चा चला गया, कोई मसला नहीं है।
ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। 234 रुपये का पेट्रोल हो गया है। मुझे चलो ये कहना तो यहाँ आसान होता जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, सब डलवाएंगे, ज़ाहिर बात है जनाब दुनिया ने कामों पर निकलना है। वो दौर तो है नहीं जनाब कि वो घोड़े चल रहे होंगे, ऊँट चल रहे होंगे तो लोग उसके ऊपर लद के जाएंगे। डिजिटल ज़माना है, तेज़ ज़माना है, ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, सफ़र के लिए सहूलत तो है, लेकिन जनाब लोगों की जेब में पैसा भी तो हो। डर मुझे इस बात का है, खदशा मुझे इस बात का है कि जो डीज़ल महंगा हुआ है और डीज़ल के महंगा होने के बाद जो लोडर गाड़ियाँ होती हैं, जो सब्जियाँ लाती हैं ले जाती हैं, ट्रक्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कितनी महंगी होगी, वो आवाम के ऊपर कितनी बड़ी बिजली बन के गिरेगी जनाब, इसके बारे में कौन सोचेगा। तो बहरहाल जनाब 234 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मुबारक हो, सुनने में ही आ रहा है। बाज़ यहाँ पर ये जनाब कि और महंगा होगा, तो जनाब दिल मजबूत कर लें, गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा पिए। वैसे तो प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाफी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।